Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलस स्टार्ट करी हुई थी। हमने उसके दो फेज़ देखे थे, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ और एनर्जी पे ऑफ फेज़। एनर्जी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, यानी कि हमारे पास क्या बन रहा था, फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज बन रहा था। तो इसके स्टेप्स देखते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप कहाँ आता है, हेक्सोकाइनेज रिएक्शन आती है। ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूजिंग 1 ATP। एक ATP कंज्यूम करके ग्लूकोज कन्वर्ट होता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ऐसे ही हमारी ये पूरी एक साइकिल प्रोसेस है, वो देखते हैं। देखो, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो ATP क्या होता है, ADP में कन्वर्ट हुआ। तो यानी कि हमने क्या करा, यहाँ पर एक ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम करा। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज में। जस्ट क्या एक आइसोमर फॉर्म हुआ है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज क्या एक एल्डिहाइड शुगर है, फ्रक्टोज कीटोन शुगर है। तो एंजाइम आता है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। एंजाइम आता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ATP कन्वर्ट होता है ADP में, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेक होता है फिर हमारा दो मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये फ्रक्टोज जो है 6 कार्बन की शुगर होती है, और ये हमारे दो में होता है जो हमारे 3 कार्बन के होते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों 3 कार्बन के होते हैं, और ये दोनों कन्वर्टेबल होते हैं, इंटरकन्वर्टेबल, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। देन अब हम एक ही की साइकिल लेके चलेंगे, उसको डबल कर देंगे। जैसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब एक ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। वहीं अगर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है फॉस्फेट, ये भी कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड में, तो इसके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ऐसे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के भी दो मॉलिक्यूल हमारे पास फॉर्म होंगे। और एंजाइम आता है ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब एक से तो हमारे पास एक NADH का मॉलिक्यूल फॉर्म होता, तो अब हमारे पास दो ग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, तो दो NADH फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे दो NADH फॉर्म होंगे। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये सारा हमारा एनर्जी पे ऑफ फेस है। अब एनर्जी हमारे पास फॉर्म हो रही है, NADH ATP फॉर्म हो रहे हैं, तो एनर्जी पे ऑफ फेस आ गया। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम आता है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। क्या हुआ, ADP कन्वर्ट हुआ ATP में। अब वही था, एक स्टेप चलता तो एक ATP होता। अब दो स्टेप चले, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हो गए, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का, तो दो मॉलिक्यूल ATP के फॉर्म हो गए। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम आया फॉस्फोग्लाइकोम्यूटेज, सिर्फ म्यूटेशन हुई। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। एंजाइम आया इनोलेज, और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर हो गए। देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। एंजाइम आता है पायरुवेट काइनेज। क्या होता है, 2 ATP फॉर्म होते हैं, 2 ADP कन्वर्ट हो गए ATP में। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हुए, दो मॉलिक्यूल ये हुए, चार मॉलिक्यूल ATP के फॉर्म हुए हैं, और 2 NADH के फॉर्म हुए हैं। तो टोटल हमारे पास 4 ATP एंड 2 NADH फॉर्म हुए। ये नेट गेन नहीं है, सिर्फ जो फॉर्म हुए। नेट गेन होगा जो हमने कंज्यूम करे, उनको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जब एक पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है, एक नहीं 2 पायरुवेट बनते हैं, 4 ATP 2 NADH बनते हैं। अब नेट गेन देखें एनर्जी का, तो 4 तो ये थे, देखो 2 ATP 4 प्रोड्यूस 2 यूज़। अब 2 यूज़ करे थे हमने, 2 यूज़ का क्या करे थे, फर्स्ट स्टेप ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, और एक हुआ था हमारा ये ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो गया, 4 में से 2 गए, 2 मॉलिक्यूल्स ये और 2 मॉलिक्यूल NADH। तो ये हमारा नेट गेन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो क्या हुआ, ग्लूकोज प्लस 2 NAD पॉजिटिव प्लस 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट 2 NADH 2 ATP एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे नेट गेन हो गई। तो दिस इज ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन। थैंक यू।